3D का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो यहाँ पर आपको सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, आपको लाइंस यहाँ पर यानी कि वेक्टर इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है। तो r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया है, प्लस आपका लैम्डा आई कैप माइनस j कैप प्लस आपका k कैप रहेगा। सेकेंड इक्वेशन दिया है 2i माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस आपका म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस आपका 2k कैप दिया है। तो यहाँ पर हमने वेक्टर इक्वेशन को मेंशन किया है a1 प्लस लैम्डा b1, तो इसको हम इससे क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे। इधर आपका r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 है। तो यहाँ पर आपका ये हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका k कैप हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर b1 का वैल्यू हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस आपका k कैप। ये आपका a2 का वैल्यू हो जाएगा 2i माइनस j कैप माइनस k कैप। ये हमारा यहाँ पर b2 का वैल्यू आ जाएगा 2i कैप प्लस आपका j कैप प्लस आपका 2k कैप। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है। तो सॉर्टेड डिस्टेंस का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो सॉर्टेड डिस्टेंस को यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में SD बोलते हैं। यहाँ पर आपको मॉड के अंदर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड के अंदर b1 क्रॉस b2। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर हम a2 माइनस a1 करेंगे और फिर इसके बाद में हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे और फिर उसका हम क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर a2 माइनस a1 का। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये a2 का वैल्यू गिवन है 2i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। ये हमारा यहाँ पर a1 का वैल्यू गिवन है, तो a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 का वैल्यू क्या था, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और a1 का वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस आपका k कैप। तो यहाँ से 2i है, ये हमारा यहाँ पर माइनस i हो जाएगा। तो 2i से एक i आपका कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका i कैप बचेगा। ये आपका माइनस j होगा, यहाँ पर हमारा माइनस 2j हो जाएगा। तो ये माइनस का 2j और माइनस का j ऐड होके इधर आपका माइनस का 3j हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस k है, ये भी हमारा माइनस k हो जाएगा। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 2k कैप आ जाएगा। तो यहाँ से आपका a2 माइनस a1 का वैल्यू निकल के आ गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर b1 क्रॉस b2 का। अब देखो b1 क्रॉस b2 का आपको यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। b1 का हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या था, i कैप माइनस j कैप प्लस आपका k कैप था, और यहाँ पर b2 का वैल्यू 2i प्लस j कैप प्लस आपका 2k। तो इसको हम यहाँ पर क्रॉस में पुट करेंगे। ये b1 क्रॉस b2 है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये i कैप j कैप और आपका k कैप हो जाएगा। यहाँ पर आपका b1 का वैल्यू 1 माइनस 1 1, तो इसको हम यहाँ पर 1 माइनस 1 1 लिख लेंगे। और आपका b2 का वैल्यू दिया 2 1 2, तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 और 1 और 2 को यहाँ पर मेंशन कर लिया। इसके बाद में हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आई कैप की बात करेंगे। तो आई वाला हमारे ये कॉलम क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो 2 इंटू माइनस 1 तो आपका माइनस 2 हो गया। इधर आपका 1 इंटू 1 तो आपका 1 ही रहेगा, बट यहाँ पर साइन हमारा नेगेटिव रहता है बीच में। तो ये साइन हमारा नेगेटिव रहेगा और ये साइन हमारा यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। तो आपका 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 हो गया, 1 इंटू 1 तो आपका यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम j निकालेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ऐसे हमारा सीरीज चलता है मैट्रिक्स में। तो अब हम यहाँ पर j कैप का वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाला कॉलम हमारा क्लोज हो जाएगा। तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बट जैसे कि अभी बताया था कि ये साइन हमारा पॉजिटिव रहता है और ये साइन हमारा निगेटिव रहेगा। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पर आपका माइनस 2 रहेगा। इसी तरीके से हम k का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 इंटू 1 आपका 1 आ जाएगा, इधर 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 होगा, बट यहाँ पर माइनस साइन रहता है बीच में, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब b1 क्रॉस b2 इधर दिया है,
-2 -1 तो हमारा यहाँ पर -3i कैप आ जाएगा। ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0j कैप हो गया। इधर आपका 2 + 1 आपका 3k कैप हो जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू है -3i कैप प्लस आपका 3k कैप आ जाएगा। इसके बाद में हमारा यहाँ पर फार्मूला में था आपका A2 A1 डॉट क्या था, B1 क्रॉस B2। तो A2 A1 का वैल्यू हमारा ये i कैप -3j कैप -2k कैप है, और B1 क्रॉस B2 आपने निकाल लिया। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, आप डॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये A2 A1 है, डॉट आपका B1 क्रॉस B2। तो A2 A1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, i कैप -3j कैप माइनस आपका 2k कैप, और B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आ गया -3i कैप प्लस आपका 3j कैप हो जाएगा। तो इसका हम क्या कराएंगे, डॉट कराएंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर हम i डॉट i सेम अगर साइन का डॉट कराते हैं, जैसे i कैप प्लस आपका डॉट i कैप, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो i डॉट i का वैल्यू 1 होता है। ऐसे j डॉट j का वैल्यू 1 होगा, k डॉट k का वैल्यू 1 होगा। अगर हम i का j से कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए सेम का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका -3 है, ये आपका 1 है, तो इधर आपका -3 हो जाएगा। 0 × j तो आपका ये 0 हो जाएगा। इधर आपका 3 × 2 आपका -6 हो जाएगा। तो ये आपका -6 है, इधर आपका -3, तो ऐड होके टोटल आपका -9 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया A2 A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का आंसर आ गया -9। इसी तरीके से हम B1 क्रॉस B2 का क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू दिया -3i कैप प्लस आपका 3k कैप दिया है। तो इसका मॉड करेंगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर होगा प्लस आपका k के कोफिशिएंट का यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इधर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हमारा 3 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और ये भी हमारा 9। तो 9 + 9 आपका रूट के अंदर 18 हो जाएगा टोटल। तो 18 को यहाँ पर 9 × 2, तो 9 का यहाँ से रूट के बाहर 3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 3√2। शॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला हमारा क्या था, A2 A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड के अंदर B1 क्रॉस B2। तो यहाँ पर आपने A2 A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू क्या निकाल लिया, -9। तो यहाँ पर आप ये मॉड के अंदर रहेगा, तो ये आपका -9 जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका इन दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, 9 है, और B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आप निकाल चुके हो 3√2। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये 3 से 9 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/√2। तो आपको शॉर्टेड डिस्टेंस जो आएगा वो 3/√2 निकल के आ जाएगा। थैंक यू।